सरकार में बैठे मंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करेंगे तो फिर उनसे और क्या उम्मीद की जाएगी। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में देखने को मिला, जहां पर मंत्री के द्वारा थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज का व्यवहार किया गया, जिसको लेकर राजस्थान पुलिस कल्याण समिति में रोष देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस कल्याण परिवार समिति के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सहकारी मंत्री गौतम दत्त के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य और अभद्र भाषा के व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस परिवार कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से सहकारी मंत्री गौतम दत्त ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार और गाली गलौज की, वह सरासर गलत है और इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पुलिस परिवार कल्याण समिति के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति जिला शाखा अजमेर के पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय और सीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया। इसी तरह से जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को भी डीजी साहब के नाम ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में जो हमारी मांगे हैं वो डूंगला थाने में एक मुकदमा नंबर 79 दर्ज हुआ है। जो गौतम दत्त साहब जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इवन गाली गलौज तक उन्होंने की। ये उनके संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग है और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक मंत्री को शोभाजनक नहीं है। इस क्रम में पुलिस परिवारजनों में बड़ा रोष है और उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई है। इसी तरह से हमारी भावनाएं भी आहत हुई है। इसी क्रम में हमने आज एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है और पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पुलिसकर्मियों ने इस क्रम में ज्ञापन पहले ही दे चुके हैं और दिए जा रहे हैं। और इसमें ये भी मांग की गई है कि उस मुकदमे में अनुसंधान जो है वो न्यायप्रिय और त्वरित अनुसंधान हो, अदरवाइज पूरे राजस्थान में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए। हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का माननीय मंत्री के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति ये बोलती है कि सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, और विशेष करके अगर पुलिस कर्मचारी है तो उसके तो मान मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यहाँ तक कि माननीय मंत्री महोदय की सुरक्षा के लिए भी उनको पुलिस की आवश्यकता है। आज ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिसको पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी के घर में कोई भी बात हो जाती है, वारदात होती है, तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन आता है, पुलिस की गाड़ी पहुँचती है। ऐसे कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की गलती हुई भी है तो गलती का निवारण के लिए, उसको ठीक करने के लिए और संवैधानिक चीज़ें हैं, नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनके अनुसार आप कीजिए। अगर उस कर्मचारी ने कुछ गलती की है तो जांच बिठाइएगा, जांच में अगर दोषी पाया जाता है उसको बर्खास्त कर दीजिएगा। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप एक थानाधिकारी रैंक के अधिकारी के सामने उसके मातहत को और उसको दोनों को बुरी तरीके से आप लताड़ रहे हो, बुरी तरह से कहेगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर के आऊँगी। अरे भाई, आप क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? मंत्रियों का, विधायकों का, एमएलए एमपीज़ का ये काम है कि वो लोकसभा में, विधानसभा में बैठ करके नियम, कायदे, कानून बनाएं और उसके अनुसार ही कार्रवाई करें। लेकिन आप तो यहाँ मतलब जो है दादागिरी को करके आ गए। ये तो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।